राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जी ये है बृहस्पतिवार का दिन। तो सबसे पहले तो मैंने सुबह उठकर नहा धोकर नीचे सब काम निपटा कर तो मैं छत पे आ गई थी। सभी को नाश्ता वगैरह देकर सभी अपने कामों पर चले गए थे। तो यहाँ पर मैं छत पे आकर अपना पौधों में पानी डाल रही थी। देखा कि धूप आ चुकी थी, 10:30 का टाइम हुआ था। तो फिर मैंने सोचा भी यहाँ पे चूल्हे पे भी धूप आ जाएगी, तो सबसे पहले मैं लंच के लिए कढ़ी बनानी है मेरे को, तो मैं कढ़ी छौंक देती हूँ। तो मैं यहाँ करने लगी हूँ लंच की तैयारी। तो जी यहाँ पे मैं लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ कर रही हूँ। तो जी लंच की तैयारी तो मैं कर ही रही थी। तो साथ साथ आज मन इतना उदास था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कुछ हमारे देश में हो रहा है समाचारों में सुनने को देखने को मिलता है, और इससे मन बहुत ही दुखी होता है। क्योंकि जो हमारे देश के नागरिक वहाँ पे घूमने गए थे पहलगांव कश्मीर में, तो उनको देखकर इतना मन दुखी हुआ कि बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैं बहुत ज़्यादा सैड हो रखी थी। देखिए जी, हम अपने देश में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम अपने देश में स्वतंत्र नहीं हैं। हमें जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमें डर ही बना रहता है। हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें एक फ्रीडम नहीं महसूस कर पाते हैं। लेडीज़ रात को कहीं अकेली नहीं जा सकती है। कहने को तो हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हम अपने ही देश में ऐसे रहते हैं कि बेगाने देश में रहते हों जहाँ कोई स्वतंत्र नहीं है। तो हमारे देश के नागरिक जो भी 26-27 जो भी वहाँ पे शहीद हुए हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। और जी देखिए, ये जो आतंकवाद है ये बढ़ता ही जा रहा है। हमें कहीं भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा पहले सोचना पड़ता है। पहले तो ऐसे चले जाते थे कि वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं या जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ता है कि वहाँ पे हमारे साथ कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो जी देखिए, आज मन बहुत दुखी है इस वजह से ही। तो जी अपनों को खोने का गम और दुख बहुत है। जिनके घर में ये हादसे हुए हैं, जिनके बच्चे बाहर गए हुए थे, कुछ तो नवविवाहित जोड़े गए हुए थे बाहर घूमने के लिए, तो हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, भगवान उनके घर वालों को तसल्ली संतुष्टि देना, और जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति देना। तो हम तो इतना ही प्रेयर कर सकते हैं अपने घर में बैठकर। तो जी देखिए, इधर मेरा मसाला वगैरह सब तैयार हो चुका था। तो मैंने पहले पकौड़ी बनाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि हमारे घर में कोई बिना पकौड़ी के कढ़ी नहीं खाता है। तो सबसे पहले मैंने बेसन में नमक मिर्च हल्दी और थोड़ी सी कटी प्याज घोलकर, तो मैंने पकौड़ी बनाने के लिए इसका जो होता है ना ये बेस तो तैयार कर लिया था। तो पहले मैं पकौड़ी बनाऊंगी और उसके बाद लगाऊंगी मैं कढ़ी में छौंका।
तो जी यहाँ पर पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी थी और मैंने लगा दिया था छौंका। तो छौंके में मैंने डाल दिया था मेथी, जीरा, धनिया, सौंफ और साबुत लाल मिर्च, ये सब चीज़ें डालकर मैंने भूनकर अच्छे से, और लहसुन प्याज कटा हुआ ये मैंने डाल दिया था। और जब ये अच्छे से भून चुका था तो मैंने इसमें डाल दिया था कढ़ी का घोल जो मैंने पहले घोल कर रखा हुआ था। तो देखिए जी कढ़ी हमारी अच्छे से पक जाएगी, फिर मैं इसको उतार कर नीचे ले जाऊँगी। तो कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो मैं इसको नीचे ले आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने काटा है थोड़ा सा हरा धनिया, हरे धनिया को अच्छे से धोकर अब मैं कढ़ी में डाल दूँगी। तो इधर मेरे पिताजी भी आ चुके थे और लंच का हो चुका था टाइम, तो अब मैं अपने पिताजी के लिए खाना लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कढ़ी हमारी बनकर कितनी अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है। और जब मैंने पिताजी को खाना दिया तो फिर मैंने बाद में पिताजी से पूछा कि पिताजी कढ़ी कैसी बनी है, तो मेरे पिताजी बोले बेटे कढ़ी बहुत अच्छी बनी है। तो इधर लगाते हैं पिताजी की थाली। तो यहाँ पर मैंने काटी हुई थी थोड़ी सी सलाद और रोटी कढ़ी। तो चलिए चलते हैं पिताजी के लिए